अपने दिल से, अपने हार्ट से, अपनी बॉडी से, अब हम अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन से प्रेम करते हैं। तो आज अच्छे हार्ट की हेल्थ के लिए हम इस क्लब के अंदर चर्चा करेंगे। तो हमारे अच्छे हार्ट के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारी हार्ट किस चीज़ का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का। और मांसपेशियों को क्या खिलाना चाहिए हमें, प्रोटीन। तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या हम बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को प्रोटीन दे रहे हैं क्या, हमारे शरीर को प्रोटीन दे रहे हैं क्या। अगर हमारा वज़न 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन है, 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन है, और 40 किलो है तो 40 ग्राम प्रोटीन है। हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रतिदिन रोज़ाना प्रोटीन पूरा करना होगा। अगर हम प्रोटीन पूरा नहीं करेंगे तो हमारी मांसपेशियाँ वीक हो जाएगी, हमारे ऑर्गन वीक हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी स्टेमिना वीक हो जाएगी, यस, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम अपनी हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हैं तो हमें अपना प्रोटीन कंप्लीट करना होगा। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन दालों में होता है, दूध में होता है, दही में होता है। तो कितना प्रोटीन हम पूरा कर पाते हैं दिन भर में, तो हमें हमारी कैलकुलेशन, हमारे पास गूगल है, गूगल देवता हमें सब बता देते हैं कि हमारी एक कटोरी दाल अगर लेते हैं तो हमें कितना प्रोटीन मिलता है, 3 से 5 ग्राम, है ना। दाल के अकॉर्डिंग 7 ग्राम तक हम दाल की कटोरी से प्रोटीन ले सकते हैं। 1 गिलास अगर दूध प्रतिदिन ले रहे हैं तो कितना प्रोटीन हमें मिल पा रहा है, 5 से 7 ग्राम। 1 कटोरी दही हम ले पा रहे हैं 8 से 10 ग्राम। 1 अंडा हम ले रहे हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रहा है। इस प्रकार से जो भी हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन के माध्यम से दिन भर में हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है। अगर एक चपाती ले रहे हैं तो हमें 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। इस प्रकार से हमारे प्रोटीन की हमें कैलकुलेशन करनी है और हमें देखना है कि अगर हमें प्रोटीन की कमी आ रही है तो हमें प्रोटीन पूरा करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रोटीन पूरा करते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कार्ब्स यानी अनाज, और जो भी चीज़ें पेट भरने के काम में आती है वो कार्ब्स कहलाती है। और ये हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी तैयार करती है। इससे हमारी बॉडी में कार्बन बनता है। कार्बन का मतलब जानते हैं आप लोग, ब्लैक धुआं, येलो धुआं, सफोकेशन, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे कार्बन की वजह से बनती है। तो एक्स्ट्रा कार्बन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें प्रोटीन जिसमें सोया और वे का कॉम्बिनेशन हो, और कैलकुलेट हमारे कोच के माध्यम से या साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से होता है, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी को प्रोटीन एमिनो एसिड कंप्लीट हो सके। और वो प्रोटीन हमारे लिए हर्बलाइफ ने बना के दिया, धरती का, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन, उसके माध्यम से हम अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। 1 चम्मच के अंदर हमारे को 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, राइट। तो हम इस प्रकार से हमारे प्रोटीन की पूर्ति करके हार्ट को हेल्थी बना सकते हैं। और हार्ट को हेल्थी करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा जो पाचन तंत्र है उसे स्वस्थ और हेल्थी बना के रखना है। क्योंकि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे पेट में, स्टमक में जाता है। अगर हमारा पेट, स्टमक पहले से मोटा है, बड़ा है, बाहर से दिखाई दे रहा है कि यस पेट बाहर आ रहा है, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है। जिस प्रकार हमारे मुंह के अंदर पहले से निवाला रखा होता है, भोजन का घास रखा होता है, तो दूसरा घास रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है। तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ और हेल्थी होना चाहिए। और पाचन तंत्र को हेल्थी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर को हमें फाइबर अधिक मात्रा में देना चाहिए, लगातार देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पेट, हमारा स्टमक स्वस्थ और हेल्थी रहे। इसके साथ फाइबर के साथ हमें एलोई यानी एलोवेरा से बनी हुई चीज़ें हमारे पेट को देनी चाहिए, जिससे हमारा पेट का जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ और हेल्थी बना रहे। इसके बाद हमारे हार्ट को हेल्थी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या हम ले रहे, ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है,
ओमेगा 3 हमें अखरोट से मिलता है, अलसी से मिलता है ना, चिया सीड से मिलता है, जिसमें ऑयल होता है, कच्चे तिल से भी मिलता है, घी से भी मिलता है, राइट। तो हम जब ओमेगा 3 हमारी बॉडी को देते हैं तब हमारा डाइजेशन लचीला होता है, यहाँ कब्ज वाली प्रॉब्लम नहीं बनती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता तो हार्ट हेल्थी रहेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, वर्कआउट। अगर हम प्रतिदिन वर्कआउट नहीं दे रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्तर और ब्लड स्तर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन स्तर और ब्लड स्तर हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेगा तो उस जगह में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें बार बार डॉक्टर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी को रक्त स्तर और ऑक्सीजन स्तर को बैलेंस करने के लिए प्रतिदिन मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट, दोनों टाइम हमें हमारी बॉडी को वर्कआउट देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की जो जठर अग्नि है वो वर्कआउट की वजह से ही प्रज्वलित होती है। ओके। इसके अलावा हमारे हार्ट को क्या चाहिए, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, है ना। अगर हम किसी डॉक्टर से सलाह करते हैं, ये तो एक सप्लीमेंट है, उनकी नज़र में सप्लीमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी को जो वनस्पतियाँ चाहिए जिससे हमारी ब्लड की क्लीजिंग हो, हमारे पेट की क्लीजिंग हो, हमारे भोजन वाले पेट यानी आमाशय की क्लीजिंग हो, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए मल्टीविटामिन की नीड रहती है। हमारी ब्लड के पावर को बढ़ाने के लिए हमारे को मल्टीविटामिन की नीड रहती है। मल्टीविटामिन में वो सभी प्रकार के विटामिन्स होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए और सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इसके लिए मल्टीविटामिन के लिए भी हमारे को हर्बलाइफ सपोर्ट करता है बहुत बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त। ओके। और हार्ट हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। और अगर हम नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा हार्ट हेल्थी नहीं रह पाएगा। और वो नींद कब होनी चाहिए, रात्रि के समय। अक्सर काफ़ी लोग दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ये बॉडी के लिए होता है। हार्ट के लिए रात्रि वाली नींद बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट को हेल्थी बनाने के लिए हमें ग्रीन टी, है ना, फ्रेश टी, सबसे बेस्ट जो हमारे लिए धरती पर है वो है फ्रेश, जो हमारे ब्लड को पतला रखता है, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, स्वस्थ और हेल्थी बनाने में हमारे को मदद करते हैं, राइट। हम घर से क्या ले सकते हैं, सर हमें घर के लिए कुछ गाइड करें। तो घर से हम अधिकांश तुलसी ले सकते हैं, अदरक यानी कि जिंजर ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। ओके। हम कैफ़ीन किस तरीके से ले सकते हैं, कैफ़ीन का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी में ही दिखाई देता है हमको, तो हम वो चीज़ रिकमेंड नहीं करते। ओके। फाइबर, सैलेड वाली चीज़ें ले सकते हैं, है ना, बादाम, अखरोट, घी वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा हम आंवले का रस ले सकते हैं, एलोवेरा का रस ले सकते हैं, पालक का रस ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, गाजर का रस ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, है ना। और दिन भर हमें दौड़ भाग करने में कभी कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। दौड़ भाग, फिज़िकल एक्टिविटी, घर वाले बोलते हैं कि ये काम करो बेटा, तो हम नहीं करते। ऊपर नीचे चढ़ने का काम होता है तो हम नहीं करते। तो हमें हमारे शरीर को गलत निर्देश नहीं देना है। हमारी बॉडी जितना एक्टिविटी करेगी, दौड़ भाग करेगी, उतना हमारे ब्लड स्तर और ऑक्सीजन स्तर अच्छा बना रहता है। तो हमारा हार्ट हेल्थी रहेगा तो हमारा बॉडी हेल्थी रहेगा और हमारी पूरा जीवन हमें स्वस्थ और एक्टिव जीवन हमें मिलेगा। यस। तो सभी अपने अपने हार्ट को हेल्थी बनाने के लिए अगर प्रोटीन की कमी आ रही तो हमें प्रोटीन पूरा करना है और हमारी दिनचर्या को, हमें हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक करनी है। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि लास्ट का जो सीन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके बगैर तो हमारे सेशन का जो मज़ा है और आनंद है वो बिल्कुल मिस हो जाता है। हमारा 20% वर्कआउट का पार्ट होता है, 80% हमारी नॉलेज का पार्ट होता है। तो 80% हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें 100% नहीं मिलेगा तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ आज के इस सेशन को हम ओवर करेंगे।